हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। चलिए चलते हैं दोस्तों सीधे टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा 3.2। देखिए इसमें पहला सवाल, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 माना लड़कियों की संख्या क्या बराबर है एक्स, तो लड़कों की संख्या माना बराबर वाई। अब यहाँ पर बोला क्या है, प्रश्नानुसार बोला क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है और कुल कितने विद्यार्थी हैं 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना 10। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, यानी लड़कियाँ ये हैं और लड़के वाई है। तो जो कम होते हैं उसमें गुणा या जमा करते हैं हम। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो y जमा 4। ठीक है, अब हम सीधे यहाँ से ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सीधा देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1, x बराबर 10 माइनस वाई। यहाँ पे y मान लेते हैं, माना y बराबर कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पर कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो कितना आएगा, x बराबर 10 माइनस 6, x बराबर 4। कितना आया 4। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, x बटे y। इसके 2 पॉइंट निकालो, सिर्फ 4 आया, x 4 आया, y कितना माना 6। एक और मान लेते हैं, y माना कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पर अब 4 मान लेते हैं, सॉरी कितना 2 मान लें, 2 मान लेते हैं हम। चलो तो कितना आया, x बराबर 10 माइनस 2, x बराबर कितना आया 8। कितना आ गया 8। तो x यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर y कितना माना था हमने, 2 माना था। ठीक, अब हम ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या x कितना मान लेते हैं हम, y कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं यहाँ पर हम जैसे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया 6। फिर y मान लेते हैं हम जैसे, y मान लेते हैं जैसे हम 5। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 10 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाई हमने x y की। x कितना है यहाँ पर 6, y कितनी मानी थी यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ पर x कितना है 5, y कितनी मानी थी यहाँ पर, y कितनी मानी थी यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम सीधा देखिए यहाँ पर इस ग्राफ पर आ जाते हैं। हम इसमें से देख लेते हैं, जैसे x कितना है इसमें, देखिए यहाँ पर x 4 है, y 6। x कितना है यहाँ पर 4 और y कितना है 6। तो यहाँ पर ये कट बिंदु आ गया। ठीक है, दूसरा कितना है इसमें, हम इसको देखिए, इसको हम a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको c और इसको d मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा x कितना है 8, x कितना है 8 और y कितना है इसमें, देखिए y कितना है 2।
तो y यहाँ पर जाएगा लगभग, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सीधा हमने इन पॉइंटों को मिलाना है। जैसे सपोज करिए हमने ये मिला दिए, ठीक है। तो ये कितना कट बिंदु एफ कितना, पहले x को लिखते हैं, x और 6, ठीक है। दूसरी यहाँ पे कितना आया, x कितना आया, ये b है, b पॉइंट, यानी 8 और 2, राइट। समीकरण कौन सी थी, समीकरण फर्स्ट, x जमा वाई बराबर 10, x जमा वाई बराबर 10। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो इसमें x कितना अच्छा है, यहाँ पर x कितना, यहाँ पर 6 ले लिया। y इसमें कितना है 4, तो y इसमें 4 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। y कहाँ पर आया, यहाँ पर आया 4, ठीक। और x कितना है इसमें 5 और y कितना है 5, x कितना है इसमें यहाँ पर 5 और y कितना है यहाँ पर आया ये 5, ठीक है। तो अब हमने ये कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या था हमारा 6 4, यानी 6x और 4, ठीक है। और ये कितना 5 5 5 5 आया, ये डी पॉइंट है, ठीक। फिर हमने इनको मिलाना, ये नहीं है कि गलत मिला दी, ठीक है, ये मिला दिया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह सवाल करने हैं। अगर पूछे, अगर इनका हल देखना है, क्या करना है, अगर इनका हल देखना है तो कैसे देखेंगे हम, देखिए ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अगर समझे, तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, यानी अब देखो इसमें देखो, यहाँ अगर लड़कों की बात पूछे, लड़कों की संख्या कितनी है, अगर लड़कों की संख्या पूछे तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप, अगर आप पूछने लगे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने y, तो कितना आया उत्तर 3, ठीक है। और लड़कियों की 4 ज़्यादा थी तो 7। अब यहाँ पर देखें हम दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। देखो ये 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधे क्या मान लेते हैं, माना कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य बराबर कितना x रुपये, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य माना कितना y रुपये। सीधे यहाँ प्रश्न अनुसार कर लिए। क्या बता रहा है, 5 पेंसिल यानी 5y और 7 कलम का मूल्य कितना है, बराबर 50 रुपये। ये पहली समीकरण। दूसरी में क्या है, 7 पेंसिल यानी 7y और 5 कलम का मूल्य कितना 46 रुपये। ये कि क्या आ गया, समीकरण 2, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 1 ये लेते हैं, जैसे 5y बराबर 50 माइनस 7x, ठीक। 5y बराबर क्या आ गया, 50 माइनस 7,
एक्स बटे 5। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने x मानना, देखिए यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना था। ठीक है, 5 इधर आ गया। अब मैं क्या मान लेता हूँ, x माना, क्या मान लेता हूँ x को मैं, जिसमें 5 मान लेता हूँ, तो क्या आएगा, y बराबर 50 7 गुणा 5 बटे 5, राइट। 7 पंजे 35, यानी y बराबर 50 माइनस 35 बट्टे 5, यानी कितना आ गया, 35 जाएंगे तो 15, 15 बट्टे 500, ये काट दिया तो 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, x बटे y 2, तो y कितना आ गया यहाँ पर 3, और x कितना माना था यहाँ पर हमने, यहाँ पे 5 मान रखा था। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, x माना, कितना मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम, जैसे x को मान लेते हैं, जैसे हम क्या मान लेते हैं, x को सपोज करिए हम 3 मान लेते हैं, या x को हम क्या मान लेते हैं, x को हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x को हम क्या मान लें, यहाँ पर 10 मान लें जैसे, तो क्या होगा, y बराबर 50 माइनस 7 गुणा 10 बटे 5। ठीक, अब क्या होगा, 50 माइनस 70 बटे 5, कितने बच गए, 20 माइनस के बटे 5, इससे काट दिया तो -4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -4। x कितना माना हमने यहाँ पर, 10। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, -4, और x कितना माना हमने, 10। अब हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 2, क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या कह रहा है, ये 7y बराबर 46 माइनस 5x, y बराबर 46 माइनस 5 गुणा x मानना पड़ेगा यहाँ पर। x माना कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, 10 मान लें, नहीं, कितना माने यहाँ पर, जो 7 से पूरा चला जाए, कितना माने, 3 मान लें। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ सपोज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए 12, y बराबर 46 माइनस 60, y बराबर कितना आएगा, -14 और बटे में 7, भाई यहाँ पे ये 7 तो था ही, ये काट दिया, कितना है, y -2। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ मैं, x बटे y, x कितना माना हमने 12, y कितना है -2। ठीक, अगर मैं आगे चलूँ तो मैं कितना मान लेता हूँ, x बराबर कितना मान लूँ, x बराबर कितना मानना चाहिए मेरे को, 5 मान लेते हैं। देखिए y बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5, यानी y बराबर, भाई ये यहाँ पर 7 भी तो है ना इसके बटे में, ये 7 रहा, तो बराबर क्या बच गया, 46 माइनस 25 बटे 7, यानी 21 बटे 7 आएगा, 7 से कट गया, y बराबर कितना आ गया, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ पर x कितना है, 5। अब सेम वही कंडीशन है,
पैराग्राफ वाली, वो आप करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये करके देख लीजिए इस तरह, ठीक है। सिंपली मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, आप जब आप पैराग्राफ करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, राइट। मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मली करके बता रहा हूँ। इधर प्लस एक्स होता है, इधर प्लस वाई होती है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर माइनस वाई होती ये केंद्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख लो पहले टेबल से देखो आप, x कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये है यहाँ पर 5। y कितना 3, 1 2 3, यानी इसके सीधे में 3 यहाँ पर गया, ठीक है। दूसरे में क्या है, x कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 यहाँ पे है। और y कितना -4, -4 के चलो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर लगभग, ठीक है। तो आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें सीधा इन बिंदुओं को मिला देना, ए बिंदु और बी बिंदु को। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है यार, 10 -4, और ये कितना 5 और 3, सॉरी 5 और 3, ठीक है। समीकरण कौन सी है, पहली समीकरण क्या है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। पहली समीकरण ये है, कहाँ है, ठीक है। हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ पर ये किया हमने, ठीक है। अरे सॉरी यार, क्या हो गया ये रही, ये मिला दिया। अब दूसरा क्या है हमारा, पहला तो ये बन गया, दूसरा भी ये बनाना। x कितना है यहाँ पर, इसमें x कितना है 12 है, क्या है ये 12 है। y कितनी है -2 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, x कितना है इसमें 5, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे। y कितनी है यहाँ पर 3, ये, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इनको और इनको मिला देना, किसको, ये मिला दिए। तो यहाँ पे ये हल हो गया, ये इनका हल है। अगर इससे नीचे जाएंगे तो हम क्या आएगा y, ठीक है, सॉरी x, ये यहाँ पर क्या आएगा x हल, और यहाँ पर ये क्या आएगा y। तो इस तरह से हम x कितना है भाई, कलम कितनी आई 5, कलम कितनी 5, y क्या माना था हमने, पेंसिल कितनी आई 3, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल नंबर क्या है, दूसरा। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है, देखिए आप,
कि A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित निरूपित कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु और प्रतिचित हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ये तो आसान से सवाल है यार। देखो अब पहले सवाल में क्या है। सवाल नंबर पहला, 5x - 4y = 8 बराबर 0, 7x = 6y - 9 बराबर 0। अब इसमें देखना क्या है, देखिए ये A1 है, ये यहाँ लिख लेते हैं। A1 कितना 5, B1 कितना -4, B2 कितना -4, C बराबर कितना C1 8, A2 कितना है यहाँ पर 7, B2 6, C2 -9। ठीक, ये समझ में आई। अब देखो, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 5/7 बराबर है कि 4 - 4/6 के नहीं है। तो क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। इसका कितना हल है, एक हल है, खत्म। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 9x = 3y = 12 बराबर 0, 18x = 6y = 24 बराबर 0। करना क्या है अब, देखो अगर मैं A1/A2 डायरेक्टली देख लो आप, यहाँ से ये A1 है, ये A2 है, और ये बराबर B1/B2 बराबर C2। देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इसको इससे काट दिया, 1 आ गया, ये 2 आ गया, इस काट दिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये सब बराबर है। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अनेक हल हैं इसके, कितने हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है 6x - 3y = 10 बराबर 0, 2x - y = 9 बराबर 0। ये समीकरण क्या है, एक, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ देखो 6/2 बराबर 3/1 बराबर 10/9। कहाँ यार, अगर मैं इससे इसको काटूं तो क्या है, 1 आएगा, इधर 3 आएगा, तो 1/3। ये तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब सवाल नंबर कौन सा, अब सवाल नंबर देखेंगे हम ये वाला, तीसरा। इसमें क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ज्ञात निम्नलिखित समीकरणों को संगत या असंगत हैं। ठीक है, संगत या असंगत बतानी है। तो ठीक है, देखिए क्या करते हैं अब हम। पहला सवाल क्या है, तीसरे का पहला। देखिए पहला सवाल,
पहला सवाल है 3x जमा 2y बराबर 5। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब ये बताने क्या है संगत असंगत। अब देखिए संगत क्या होता है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के। ठीक है, तो इसके एक हल होगा। यानी देखिए यहाँ पर मैं अलग से आपके लिए और कुछ बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 ये बराबर नहीं है तो क्या होगा एक हल होगा। दूसरी बात संगत होगा। तीसरी बात रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक, दूसरा ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 है बराबर C1 बट्टे C2। तो यहाँ पर कैसे होंगी समपाती रेखाएं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी अनेक हल होंगे और संगत होगा। ठीक, यहाँ पर थर्ड बात क्या है कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। तो क्या होगा समांतर रेखाएं असंगत अनेक कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर मैं अब चलूं यानी अब देखें तो ये तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं देखिए 3 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 3 माइनस 3। तो ये बराबर कहाँ है बराबर नहीं है। तो क्या है कैसा समीकरण है ये संगत है ना युग्म संगत है राइट। अगर इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल देखूं जिसमें ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8। एक लिखा हुआ है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसमें क्या देखना है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। देखो अब यहाँ पर 2 बट्टे 4 बराबर माइनस 3 बट्टे 6 माइनस 6 1 2 ये काटा 1 ये काटा 2 यानी माइनस माइनस कटे तो ये बराबर है राइट। तो करना क्या है हमको अब करना क्या है अब ये देखें हम ये वाला यानी B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के। क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है यानी ये बराबर नहीं है देखो 1 बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे 9 कहाँ बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया समांतर रेखाएं असंगत। ठीक, इसी तरीके से तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या है 3 बट्टे 2 x जमा 5 बट्टे 3 y बराबर 7। और अगला समीकरण क्या 9x माइनस 10y बराबर 4। कहाँ संगत है यार ये A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है तो क्या है
भाई 3/2/9 कहाँ संगत, बराबर 5/3/10 कहाँ संगत। तो इसका क्या हल है, एक हल है। तो ये कैसा होगा, युग्म संगत होगा। कोई डाउट, नो डाउट। अगर मैं सवाल ये देखूं, इसमें क्या लिखा है, 5x माइनस 3y बराबर 11। एक आता -10x जमा 6y बराबर -22। ये संगत है। देखो 5/-10, भाई हम ये देखते ना A1/A2 बराबर B1/B2। तो यहाँ पे ये देखना ये है कि नहीं है, तो ये तो है, ये -3/6। अगर मैं इसको इससे काटूँ, ये एक आएगा, ये माइनस कितना आएगा, -2 आएगा। इसको इससे काटूँ, इसको इससे काटूँ, तो ये -1/, कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पर अब क्या देखना है हमको, यहाँ पे 11 था। अगर मैं आगे देखूँ C1/C2, सॉरी ये यहाँ पर मैंने ये कर दिया, पर देखिए वैसे सही हुआ, गलत नहीं हुआ। पर आगे मैं और देखूँ, बराबर जैसे C1/C2 देखूँ, तो वो क्या आएगा, वो यहाँ पे क्या आएगा, 11/-22। इसको इससे काट दिया तो क्या आ गया, 1/-2। तो कहीं ना कहीं ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी ये आ रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गए समांतर रेखाएं, असंगत, असंगत है, क्या है, असंगत। अगर मैं ये देखूं, आगे देखिए एक सवाल और, 4/3x जमा 2y बराबर 8, फिर 4/3x जमा 2y -8 बराबर 0। ये तो संगत है यार, A/A2 B1/B2। देख ये तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कैसे समांतर रेखा है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। चलिए चलते हैं दोस्तों सीधे टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा 3.2। देखिए इसमें पहला सवाल, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं।
यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 माना लड़कियों की संख्या क्या बराबर है x। तो लड़कों की संख्या माना बराबर y। अब यहाँ पर बोला क्या है, प्रश्नानुसार बोला क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है और कुल कितने विद्यार्थी 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना 10। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, यानी लड़कियाँ ये हैं और लड़के y हैं। तो जो कम होते हैं उसमें गुणा या जमा करते हैं हम। कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो y जमा 4। ठीक है, अब हम सीधे यहाँ से ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सीधा देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 x बराबर 10 माइनस वाई। यहाँ पे y मान लेते हैं, माना y बराबर कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पर कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। तो कितना आएगा x बराबर 10 माइनस 6, x बराबर 4। कितना आया 4। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं x बटे y। इसके 2 पॉइंट निकालो, सिर्फ 4 आया, x 4 आया, y कितना माना 6। एक और मान लेते हैं, y माना कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पर अब 4 मान लेते हैं, सॉरी कितना 2 मान ले, 2 मान लेते हैं हम। चलो तो कितना आया x बराबर 10 माइनस 2, x बराबर कितना आया 8। कितना आ गया 8। तो x यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर y कितना माना था हमने 2 माना था। ठीक, अब हम ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है, x बराबर 10 माइनस y। तो यहाँ पर क्या x कितना मान लेते हैं हम, y कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं यहाँ पर हम जैसे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया 6। फिर y मान लेते हैं हम जैसे, y मान लेते हैं जैसे हम 5। तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 10 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाई हमने x y की। x कितना है यहाँ पर 6, y कितनी मानी थी यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ पर x कितना आया 5, y कितनी मानी थी यहाँ पर, y कितनी मानी थी यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम सीधा देखिए यहाँ पर इस ग्राफ पर आ जाते हैं हम इसमें से देख लेते हैं। जैसे x कितना है इसमें, देखिए यहाँ पर x 4 है, y 6। x कितना है यहाँ पर 4 और y कितना है 6। तो यहाँ पर ये कट बिंदु आ गया। ठीक है, दूसरा कितना है इसमें, हम इसको देखिए, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको c और इसको d मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा x कितना है 8, x कितना है 8 और y कितना है इसमें, देखिए y कितना है 2। तो y यहाँ पर जाएगा लगभग। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सीधा हमने इन पॉइंटों को मिलाना है। जैसे सपोज करिए हमने ये मिला दिए। ठीक है, तो ये कितना कट बिंदु एफ कितना, पहले x को लिखते हैं x और 6। ठीक है, दूसरे यहाँ पे कितना आया x कितना आया, ये b है, b पॉइंट, यानी 8 और 2। राइट, समीकरण कौन सी थी, समीकरण फर्स्ट x जमा y बराबर 10, x जमा y बराबर 10। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो इसमें x कितना अच्छा है, यहाँ पर x कितना, यहाँ पर
6 ले लिया। वाई इसमें कितना है 4, तो वाई इसमें 4 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। वाई कहाँ पर आया, यहाँ पर आया 4, ठीक। और एक्स कितना है इसमें 5 और वाई कितना है 5। एक्स कितना है इसमें, यहाँ पर 5 और वाई कितना है, यहाँ पर आया ये 5, ठीक है। तो अब हमने ये कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या था हमारा 6 4, यानी 6x और 4, ठीक है। और ये कितना 5 5 5 5 आया, ये डी पॉइंट है, ठीक। फिर हमने इनको मिलाना, ये नहीं है कि गलत मिला दिए, ठीक है, ये मिला दिया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह सवाल करने हैं। अगर पूछे, अगर इनका हल देखना है, क्या करना है, अगर इसका हल देखना है तो कैसे देखेंगे हम, देखिए ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अगर समझे, तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, यानी अब देखो इसमें देखो, यहाँ अगर लड़कों की बात पूछे, लड़कों की संख्या कितनी है, अगर लड़कों की संख्या पूछे तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप। अगर आप पूछने लगे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने वाई, तो कितना आया उत्तर 3, ठीक है। और लड़कियों की 4 ज़्यादा थी तो 7। अब यहाँ पर देखें हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। देखो ये 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधे क्या मान लेते हैं, माना कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य बराबर कितना x रुपये। पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य माना कितना y रुपये। सीधे यहाँ प्रश्न अनुसार कर लिए। क्या बता रहा है, 5 पेंसिल यानी 5y और 7 कलम का मूल्य कितना है, बराबर 50 रुपये। ये पहली समीकरण। दूसरी में क्या है, 7 पेंसिल यानी 7y और 5 कलम का मूल्य कितना 46 रुपये। ये कि क्या आ गया, समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 1 ये लेते हैं, जैसे 5y बराबर 50 माइनस 7x, ठीक। 5y बराबर क्या आ गया, 50 माइनस 7x बटे 5, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने x मानना। देखिए यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना था, ठीक है। 5 इधर आ गए। अब मैं क्या मान लेता हूँ, x माना, क्या मान लेता हूँ x को मैं, जिसमें 5 मान लेता हूँ, तो क्या आएगा, y बराबर 50 7 गुणा 5 बटे 5, राइट। 7 पंजे 35 यानी y बराबर 50 माइनस 35
बट्टे 5 यानी कितना आ गया, 35 जाएंगे तो 15, 15 बट्टे 5, तो ये काट दिया तो 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, x बटे y 2, तो y कितना आ गया यहाँ पर 3, और x कितना माना था यहाँ पर हमने, यहाँ पे 5 मान रखा था। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, x माना कितना मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम, जैसे x को मान लेते हैं, जैसे हम क्या मान लेते हैं, x को सपोज करिए हम 3 मान लेते हैं, या x को हम क्या मान लेते हैं, x को हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x को हम क्या मान लें, यहाँ पर 10 मान लें जैसे, तो क्या होगा, y बराबर 50 माइनस 7 गुणा 10 बटे 5। ठीक, अब क्या होगा, 50 माइनस 70 बटे 5, कितने बच गए, 20 माइनस के बटे 5, इससे काट दिया तो -4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -4। x कितना माना हमने यहाँ पर 10, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर -4, और x कितना माना हमने 10। अब हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 2, क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या कह रहा है, ये 7y बराबर 46 माइनस 5x, y बराबर 46 माइनस 5 गुणा x मानना पड़ेगा यहाँ पर, x माना कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, 10 मान ले, नहीं कितना माने यहाँ पर, जो 7 से पूरा पूरा चला जाए, कितना माने, 3 मान ले, तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ सपोज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए 12, y बराबर 46 माइनस 60, y बराबर कितना आएगा -14 और बटे में 7, भाई यहाँ पर ये 7 तो था ही, ये काट दिया, कितना है y -2। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ मैं, x बटे y, x कितना माना हमने 12, y कितना है -2। ठीक, अगर मैं आगे चलूँ तो मैं कितना मान लेता हूँ, x बराबर कितना मान लूँ, x बराबर कितना मानना चाहिए मेरे को, 5 मान लेते हैं। देखिए y बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5, यानी y बराबर, भाई ये यहाँ पर 7 भी तो है ना इसके बटे में, ये 7 रहा, तो बराबर क्या बच गया, 46 माइनस 25 बटे 7, यानी 21 बटे 7 आएगा, 7 से कट गया, y बराबर कितना आ गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पर x कितना है 5। अब सेम वही कंडीशन है पैराग्राफ वाली, वो आप करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये करके देख लीजिए इस तरह। ठीक है, सिंपली मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, आप जब आप पैराग्राफ करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, राइट। मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मली करके बता रहा हूँ, इधर +x होता है, इधर +y होती है, इधर -x होता है, इधर -y होती ये केंद्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख लो पहली टेबल से देखो आप, x कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये है यहाँ पर 5। y कितना 3, 1 2 3, यानी इसके सीधे में 3 यहाँ पर गया, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, x कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 यहाँ पे है। और y कितना -4, -4 के चलो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर लगभग, ठीक है। तो आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें सीधा इन बिंदुओं को मिला देना, ए बिंदु और बी बिंदु को। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है यार 10 -4, और ये कितना 5 और 3, सॉरी 5 और 3, ठीक है। समीकरण कौन सी है, पहली समीकरण क्या है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। पहली समीकरण ये है, कहाँ है, ठीक है, हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ पर ये किया हमने, ठीक है। और सॉरी यार, क्या हो गया ये रही, ये मिला दिया। अब दूसरा क्या है हमारा, पहला तो ये बन गया, दूसरा भी ये बनाना। x कितना है यहाँ पर, इसमें x कितना है 12 है, क्या है ये 12 है। y कितनी है -2 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, x कितना है इसमें 5, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे। y कितनी है यहाँ पर 3, ये, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इनको और इनको मिला देना, किसको, ये मिला दिए। तो यहाँ पे ये हल हो गया, ये इनका हल है। अगर इससे नीचे जाएंगे तो हम क्या आएगा y, ठीक है, सॉरी x, ये यहाँ पर क्या आएगा x हल, और यहाँ पर ये क्या आएगा y। तो इस तरह से हम x कितना है भाई, कलम कितनी आई 5, कलम कितनी 5, y क्या माना था हमने, पेंसिल कितनी आई 3, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल नंबर क्या है, दूसरा। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है, देखिए आप कि A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित निरूपित कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु और प्रतिचित हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ये तो आसान से सवाल है यार, देखो आप, पहले सवाल में क्या है, सवाल नंबर पहला, 5x - 4y = 8 बराबर 0, 7x = 6y - 9 बराबर 0। अब इसमें देखना क्या है, देखिए
ये A1 है, ये यहाँ लिख लेते हैं। A1 कितना 5, B2 कितना, B1 कितना -4, B2 कितना -4, C बराबर कितना C1 8, A2 कितना है यहाँ पर 7, B2 6, C2 -9। ठीक, ये समझ में आई। अब देखो, अगर A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 5 बट्टे 7 बराबर है क्या 4 -4 बट्टे 6 के? नहीं है। तो क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, प्रतिच्छेद हैं। इसका कितना हल है? एक हल है, खत्म। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 9x जमा 3y जमा 12 बराबर 0, 18x जमा 6y जमा 24 बराबर 0। करना क्या है? अब देखो, अगर मैं A1 बटे A2 डायरेक्टली देख लो आप यहाँ से, ये A1 है, ये A2 है, और ये बराबर B1 बट्टे B2 बराबर बट्टे C2। देखो 9 बट्टे 18 बराबर 3 बट्टे 6 बराबर 12 बट्टे 24। इसको इससे काट दिया, 1 आ गया, ये 2 आ गया, इस काट दिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये सब बराबर है। तो रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। अनेक हल हैं इसके। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 बोल रहा है 6x - 3y जमा 10 बराबर 0, 2x - y जमा 9 बराबर 0। ये समीकरण क्या है? 1, ये समीकरण 2 है। ठीक है। अब देखो, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यहाँ देखो, 6 बट्टे 2 बराबर 3 बट्टे 1 बराबर 10 बट्टे 9। कहाँ यार? अगर मैं इससे इसको काटूं तो क्या है, 1 आएगा, इधर 3 आएगा, तो 1/3 ये तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है। अब सवाल नंबर कौन सा? अब सवाल नंबर देखेंगे हम ये वाला, तीसरा। इसमें क्या है? A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 ज्ञात निम्नलिखित समीकरणों को संगत या असंगत हैं। ठीक है, संगत या असंगत बतानी है। तो ठीक है, देखिए क्या करते हैं अब हम। पहला सवाल क्या है? तीसरे का पहला। देखिए पहला सवाल है 3x जमा 2y बराबर 5। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 7। अब ये बताने क्या है, संगत असंगत। अब देखिए संगत क्या होता है? A1 बट्टे A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के। ठीक है, तो इसके एक हल होगा। यानी देखिए यहाँ पर मैं अलग से आपके लिए और कुछ बता देता हूँ।
जिससे आपको पता चल जाए। अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक हल होगा। दूसरी बात संगत होगा। तीसरी बात रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक, दूसरा ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 है बराबर C1 बट्टे C2। तो यहाँ पर कैसे होंगी, समपाती रेखाएं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी, अनेक हल होंगे और संगत होगा। ठीक, यहाँ पर थर्ड बात क्या है कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। तो क्या होगा, समांतर रेखाएं, असंगत, अनेक, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर मैं अब चलूं, यानी अब देखें तो ये तो बराबर नहीं है, क्यों नहीं, देखिए 3 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 3 -3। तो ये बराबर कहाँ है, बराबर नहीं है। तो क्या है, कैसा समीकरण है ये, संगत है ना, युग्म संगत है, राइट। अगर इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल देखूं जिसमें ये लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 8, एक लिखा हुआ है 4x - 6y बराबर 9। अब इसमें क्या देखना है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। देखो अब यहाँ पर 2 बट्टे 4 बराबर -3 बट्टे 6 -6, 1 2 ये काटा 1 ये काटा 2 यानी माइनस माइनस कटे, तो ये बराबर है, राइट। तो करना क्या है हमको, अब करना क्या है, अब ये देखें हम ये वाला यानी B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के, क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है, देखो 1 बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे 9, कहाँ बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर रेखाएं, असंगत। ठीक, इसी तरीके से तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या है, 3 बट्टे 2 x जमा 5 बट्टे 3 y बराबर 7। और अगला समीकरण क्या, 9x माइनस 10y बराबर 4। कहाँ संगत है यार ये, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है, तो क्या है भाई, 3 बट्टे 2 बट्टे 9 कहाँ संगत, बराबर 5 बट्टे 3 बट्टे 10 कहाँ संगत। तो इसका क्या हल है, एक हल है। तो ये कैसा होगा, युग्म संगत होगा। कोई डाउट, नो डाउट। अगर मैं सवाल ये देखूं, इसमें क्या लिखा है,
5x माइनस 3y बराबर 11। एक आता माइनस 10x जमा 6y बराबर माइनस 22। ये संगत है। देखो 5/-10, भाई हम ये देखते ना a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पे ये देखना ये है कि नहीं है, तो ये तो है, ये -3/6। अगर मैं इसको इससे काटूँ ये एक आएगा, ये माइनस कितना आएगा, -2 आएगा। इसको इससे काटूँ, इसको इससे काटूँ तो ये -1/, कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए तो यहाँ पर अब क्या देखना है हमको, यहाँ पे 11 था। अगर मैं आगे देखूँ C1/C2, सॉरी ये यहाँ पर मैंने ये कर दिया, पर देखिए वैसे सही हुआ, गलत नहीं हुआ। पर आगे मैं और देखूँ बराबर, जैसे C1/C2 देखूँ तो वो क्या आएगा, वो यहाँ पे क्या आएगा, 11/-22। इसको इससे काट दिया तो क्या आ गया, 1/-2। तो कहीं ना कहीं ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2, यानी ये आ रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गए समांतर रेखाएं। असंगत है, क्या है, असंगत। अगर मैं ये देखूं, आगे देखिए एक सवाल और, 4/3x जमा 2y बराबर 8। फिर 4/3x जमा 2y -8 बराबर 0। ये तो संगत है यार, a/a2 b1/b2। देख ये तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2। ये कैसे समांतर रेखा है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।